तप्पो नर्मदा जाने वाले शिक्षक मैनेजर सेना का निश्चित संचालक सुभाष राय मम्मी कलाकार विनय भारती युवा पत्रकार अमित चौरसिया नर्मदा श्रम। ध्यान दीजिएगा, हमें तो विद्यार्थी के पास रहने में मजा भी आता है और विद्यार्थियों के साथ बोलने भी आता है, लेकिन उस तरह की चीजें नहीं बोलने आता है जो नेता लोग बोलते हैं। हमें सबसे ज्यादा बात वो आती है कि आपका आगे विकास कैसे हो, आप आगे और अच्छा कैसे करें, है ना। तो हमें कहीं भी अगर जाते हैं तो बच्चों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि दो शब्द बोल ही ले। तो सिन्हा सर बोले तो मैंने कहा बुलाए, बोले क्या सर आइएगा। मैंने सोचा नहीं आऊं, बच्चे और मैं ना आऊं ऐसा संभव नहीं हो सकता। विश्वास कीजिए, मैं एक बार आगरा घूमने के लिए गया, पता चला कि बगल में एक कोचिंग है, तो मैंने आगरा के ताजमहल तो घूमा और बगल में उस कोचिंग घूमने चल गए और कोचिंग में मैंने पढ़ा के आया। तो वहाँ जो बच्चे पढ़ते थे ना 40-50 बच्चे हो जाते थे तो सोचते थे बहुत बड़ी क्लासरूम हो। उन्होंने बोला कि मैंने कहा इतनी छोटा क्लासरूम, बोले ये तो इतना बड़ा है सर। मैंने कहा हम लोग के यहाँ तो 1000-1200 बच्चे बैठते हैं। बोले ऐसा कैसा होगा। उन्होंने मुझे देखने आया, इस क्लासरूम की हाथ देखा। आगरा तो हमने घूमने गया था और आगरा से वो घूमने आए हमारी कोचिंग देखे। जैसे ही देख के गए तो वहाँ एक भगवान टॉकीज है, आगरा में ही है। उन्होंने 11 बजे सिनेमा हॉल को टॉकीज बोलते हैं वहाँ, तो 11 बजे तक उन्होंने सिनेमा हॉल को ही रेंट पर ले लिए और सुबह से 11 बजे तक सिनेमा हॉल में ही पढ़ाने लगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ की देन है ना। हम लोग आप लोग का ही देन है कि एजुकेशन हब बन चुका है और आप लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, ये और अच्छी बातें हैं। और आगे की सबसे बड़ी चीजें है ना कि अभी जो आपने 2 साल मेहनत किया, या मैं बोल सकता हूँ अभी आपने 16 साल जो मेहनत किया, कितना ही जो आप लोग का 18 साल, तो आपने जो 18 साल मेहनत किया ना, इस मेहनत का मैंने कहा मकान में बहुत अच्छे पिलर लगा ले, महंगी पिलर, बहुत मजबूत पिलर बना ले, लेकिन मकान नहीं बनाए तो पिलर का कोई वैल्यू है। तो पिलर आपका बहुत अच्छा हो चुका है, क्योंकि आप लोग सारे के सारे मेधावी विद्यार्थी हैं, अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। चाहे किसी भी पेपर में आपने लाया है, इतना तो साबित कर दिया कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स लाना ये नहीं द्योतक होता है कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूँ, ये द्योतक होता है कि मैं मेहनत किया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने साबित कर चुका है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 18 साल की मेहनत करके आपने अच्छा पिलर बना लिया, तो पिलर अच्छा बन गया तो जो अच्छे मजबूत पिलर बन सकते हैं, तो मकान बनाना इससे आसान काम होता है। लेकिन अब आपको 3 साल की कड़ी मेहनत और करनी होगी। जो आपने 18 साल मेहनत किया, उसमें 3 साल और अगर मेहनत कर देंगे तो आप विश्वास कीजिएगा उस मकान पे कितना भी बारिश क्यों न हो, कितना भी अंधर पानी क्यों न हो, उस मकान को कोई टच करने वाला नहीं है, कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो अभी आपका पिलर बना है, इसे मकान का रूप देने के लिए आपको 3 साल की और मेहनत करनी पड़ेगी। और वो 3 साल का मेहनत आपको अभी डिसाइड कर लेना होगा कि मुझे किधर जाना है, इंजीनियरिंग की ओर जाना है, मेडिकल की ओर जाना है, या सिविल सर्विसेज की ओर जाना है, या जनरल कंपटीशन की ओर जाना है। जो भी है ना, डिसाइड आपको अब कर लेना होगा। आपको सोने का टाइम नहीं है। जो रेस जीतता है ना, उस बंदा वो सोता नहीं है, वो सपने सो के नहीं देखता है। सपने देखने के बाद उसकी नींद ही खत्म हो जाती है ना। डेली गुरुजी पढ़ाए उन्हें कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखा जाए, सपने वो होते हैं जो नींद को उड़ा के लेके। हालांकि सुबह सुबह आप लोग को मम्मी उठाते हैं और वाह मम्मी कितना अच्छा सपना आ रहा था, तूने जगा दिया। नहीं, सपना देखने के बाद जागना पड़ेगा और इतना जागो कि नींद आपके पास काम में नहीं आए। दूसरी चीजें ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से आपको मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं कि मेहनत कितना करना पड़ेगा। अब आपको जरूरत है कि अब बनवे होना पड़ेगा। एक तरफ सोच के चलना होगा कि मुझे करना क्या है। और ध्यान दीजिएगा,
तब तक कोई बंदा नहीं कर पाता है जब तक उसको मकसद नहीं पता होता है। मकसद पता होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों से पूछूं कि दिल्ली जाना क्यों है, ये ज्यादा जरूरी है कि दिल्ली कैसे जाना है, ये जरूरी है। जाना कैसे जाना, क्यों जाना, है ना। मैंने तो आप लोगों में से कोई नहीं, मैंने भी यूएसए नहीं गया, तो मुझे यूएसए क्यों जाना अगर पता हो जाए तो मेरे ख्याल से यूएसए जाना भी है ना। तो दिल्ली क्यों जाना है अगर ये पता चल जाए तो दिल्ली कैसे जाए तो सब जानता है। यहाँ से नहीं कुछ नहीं है तो बस पकड़ के चल जाएंगे, थोड़ा और फास्ट होंगे तो सरलजीवी पकड़ के चले जाएंगे, थोड़ा और फास्ट होंगे कि नहीं आज ही जाना है तो यहाँ से पटना जाके फ्लाइट पकड़ के, मतलब कैसे जाना है पूछने की जरूरत। सबसे बड़ी जरूरत आज के बच्चों को है कि दिल्ली जाना क्यों जरूरी है। तो आपको सबसे पहली चीज ये सोचना पड़ेगा कि हमें मेहनत करना क्यों जरूरी है ना, हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, ये ध्यान में रखना होगा। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों में से गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक गांव में एक घर में दो बंदे, एक बंदे एक ऑफिसर, एक बंदे एक किसान। अब एक ही शादी में जाते हैं, अच्छे ऑफिस में ऑफिसर है और एक जो है किसान है, एक शादी में जाते हैं तो किसकी इज्जत ज्यादा मिलेगी, ऑफिसर की, है ना। अच्छा, लेकिन एक बंदे जो है किसान है, वो महीने में लगभग 20-25 लाख रुपए कमा लेते हैं, है ना। 500 बीघा खेत है, 25 से 50 लाख उनको कमाना आसान है। और एक छोटा भाई है जो एमटीएस की नौकरी किया जिसकी सैलरी 25,000 है। अब बताओ उस किसान की इज्जत होगी कि एमटीएस का होगा, एमटीएस का होगा। यहाँ उल्टा चलता है। किसान के पास सोच समझ के बोलना, एक किसान है उनके पास 500 बीघा जमीन है ना, उनके पास एक ऐसी प्लॉट है जिसमें मशरूम की खेती हो रही है, करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन है। एक इधर है जो चावल हो रहा है तो भी मान लो 500 मन चावल हो गया। और एक जो है बेचारा उनका भाई जो है एमटीएस की नौकरी कर रहा है। अब किसी जगह जाएगा तो शादी में जाएगा तो किसका इज्जत ज्यादा होगा, एमटीएस का, किसान का ना। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, नौकरी भी ये करना जरूरी नहीं है कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी वो करना होगा जिसमें आपका स्टेटस को मेंटेन करे। अगर आपके पापा खुद ऑफिसर हैं और आप एमटीएस की नौकरी ज्वाइन करेंगे, आपका इज्जत बढ़ेगा। आपको क्या करना होगा, अपने परिवार से ऊपर वाली लेवल पे पहुंचना होगा, हाँ या ना, नहीं बोल रहे हैं। आपको अपना लेवल अपने से ऊपर बनाना है। ऊपर कैसे बनेगा, तो जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में है ना, सब लोग ऑफिसर है, हमको हो गया 84 में नौकरी, तो हम बहुत अच्छा थोड़ी हो गए, कौन इज्जत करेगा। हमको इज्जत बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारे परिवार में जितने लोग हैं उससे ऊपर वाली स्टेप पे जाना पड़ेगा। और आप कर सकते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों ने जो भी अच्छे मार्क्स लाए हैं, जब यहाँ साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर दिया आपने कि आपके पास मेहनत करने की क्षमता है। अब बस डायरेक्शन की जरूरत है कि अब जाना किधर है और क्यों जाना जरूरी है। तो क्यों जाना जरूरी है, तो मैंने कहा आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है। गांव में पता चले, अपने परिवार में पता चले कि फलना के बेटा आ गए, हाँ या ना। तो आपको एक ईगो होनी चाहिए कि हम उससे आगे बढ़ के दिखाते हैं, फलना इतना है तो बड़ा इज्जत है, हमारा लोग थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ देंगे। जब तक ईगो नहीं आएगा ना, तब तक आप काम नहीं कर पाइएगा। अगर हमारा देश भी आजाद हुआ तो उसके पीछे भी ईगो है। बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेज ने बहुत गलत बर्ताव किया। अगर गांधी जी की कहानी सुने होंगे तो सुने होंगे कि अंग्रेज ने ट्रेन पर से धक्के देकर उतार दिया था कि तुम इस ट्रेन पे जाने लायक नहीं, उतर जाओ। तो गांधी जी ने क्या कहा कि तुम मुझे ट्रेन पर से उतारे हो, तुमको हम अपने देश से बाहर कर देंगे, हाय ना। भगत सिंह के पास भी, उनके साथ भी कुछ गड़बड़ हुआ। जितने भी क्रांतिकारी हैं, नेता हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या भगत सिंह हो या सुभाष चंद्र बोस हो, सबके साथ अंग्रेजों ने गलत बर्ताव किया था। उसी का परिणाम हुआ कि उन्होंने ईगो हटवा कि तुमको हम अपने देश में रहने नहीं देते। तो आपके पास एक ईगो होनी चाहिए। जब तक ईगो नहीं होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे बढ़ने के लिए आपको आज ही पैदा करना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि कौन ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा गांव में मेरा अच्छा नाम हो। अभी तो नाम हुआ कि अरे यार अच्छा नंबर लाया, अब अच्छा नंबर लाया कि अगले साल भूल जाएगा कि कितना नंबर लाए, ये अगले साल वो भूल जाएगा,
है ना, फिर अगला नया नंबर लाने वाला होगा, उसका नाम होगा। तो मेंटेन करने के लिए आपको एक अच्छी जगह पे पहुंचना पड़ेगा। चाहे जो भी आप सोचे हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम आपका इतना अच्छा है, इसका मतलब है आज भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो देखिएगा, अगर यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो सबसे ज्यादा आईएएस आईटीएन लड़के का होता है। आईटीएन लड़के जो होते हैं वो क्या ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कभी हिस्ट्री पढ़े हैं, कभी उनको तो मैथ से सब्जेक्ट लेना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों का सब्जेक्ट देखिएगा, किसी ने ज्योग्राफी ले लिया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, मतलब पेपर क्या बदल लिया, आर्ट्स। यानी उसके पास एक क्षमता है, साइंस वालों के पास एक ऐसी क्षमता है कि मेरा साइंस अच्छा है तो आर्ट्स पेपर हम कभी भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चों का आर्ट्स अच्छा होता है तो साइंस अच्छा संभव है। उनका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, क्या वो केमिस्ट्री समझ सकते हैं? लेकिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, अगर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ने कहूंगा तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसी ताकत है कि यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपने से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैं काम करके ही दम लूंगा। हमसे कहने से फायदा नहीं, सर को कहने से फायदा नहीं, किसी को कहने से फायदा नहीं। सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि मैं 1 साल में इतना काम करके दिखाऊंगा। अगर ये कमिटमेंट कर लिए, ईमानदारी पूर्वक काम कर दिए, तो विश्वास कीजिए आपका गांव नहीं, आपका पूरा कस्बा आपके लिए ताली बजाएगा। इसकी गारंटी मैं आपको देकर जा रहा हूँ। तो आप लोगों का बस एक ही काम है, मैं आप लोगों को एक ही सलाह दे सकता हूँ कि आज ही आप अपने घर पे जाइए और सोच लीजिए कि मुझे करना क्या है। देखिएगा, अमीर और गरीब का फासला मिटाने वाला केवल एक ही है, जो हमारा सरस्वती है। सरस्वती ग्रहण करने का ही अमीर और गरीब का जो फासला है, गरीब आदमी भी ऐसे हो जाता है। यानी अमीर को पीछे छोड़ के भाग सकता है। आपके गांव में हो सकता है करोड़ों रुपए कमाने वाले होंगे, उनको वो कुर्सी नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी सैलरी हो सकता है 1 लाख रुपए ही है, फिर भी उससे अच्छा कुर्सी आपको मिलेगा। तो ये फासला कौन दूर करेगा? सरस्वती दूर करेगी। और सरस्वती ग्रहण करने का टाइम बहुत लिमिट होता है। यही अब आपके पास 3 साल टाइम है। इस 3 साल में जो बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। आप इसी जगह देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा मेडिकल कॉलेज का उदाहरण देता हूँ। एक मेडिकल कॉलेज जो आप लोगों को 650 नंबर से ऊपर लाया है ना, बहुत सारे तो 720 में 720 भी नीट में लाए, तो 650 नंबर से ऊपर लाने वाले को तो सरकारी कॉलेज मिल गया, है ना? लेकिन 600 नंबर वाले को मिलेगा क्या? 550 वाले को मिला क्या? नहीं, बेचारा फिर रोड पे आ गया। लेकिन विश्वास कीजिए 250 नंबर वाले भी डॉक्टर बने हैं। जिसका नीट में 250-300 नंबर आया ना, वो भी डॉक्टर बनता है। कैसे मालूम है? कुछ प्राइवेट कॉलेज जो होती है उसकी फीस 1 करोड़ से नीचे तो किसी का नहीं है, यानी 1.5 से 2.5-3 करोड़ तक की फीस होती है ना? अब उस पैसे, उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो 3 करोड़ उस कॉलेज को दे देते हैं, वो भी डॉक्टर बन जाएगा। तो 550 नंबर वाला डॉक्टर नहीं बना, लेकिन 250 नंबर वाला डॉक्टर। लेकिन हमारी सरकार ने क्या मेंटेन किया कि कितना भी पैसा दे दीजिए, 250 नंबर वाले को जहां आप पढ़िएगा ना, उसको एंट्री नहीं है, उसकी एंट्री बंद है। अगर आपके एम्स में 20 करोड़ दे करके डोनेशन देने वाले को एम्स में एडमिशन हो जाएगा ना, तो आपका 720 नंबर वाला को एडमिशन 20 करोड़ रुपए देने वाले कई गार्जियन है जो एम्स में एडमिशन चाहते होंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो एडमिशन होती है ना, उन लोग एडमिशन लेते हैं 1.5 से 2 करोड़ में, जबकि आपकी एडमिशन जो होता है उस कॉलेज की फीस 25 से 30 करोड़ होनी चाहिए थी। उसके बाद भी उन लोग देने के लिए जाएगा, लेकिन उन लोगों को बैन किया कि नहीं, यहाँ सिर्फ वही बच्चे पढ़ेंगे जिसके पास मेरिट है, जो गरीब के बच्चे आए हैं।